नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आए हैं, हमारे पास एक कमेंट आया था कि हमारी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो चुकी है, 51 साल 52 साल हो चुकी है और अभी तक हमने एसआईपी शुरू नहीं किया है। क्या हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप अभी तक एसआईपी शुरू नहीं किए हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो सारी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर सॉल्व होने वाली है। जो भी चीज़ें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर आपको एक एक चीज़ें मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक एसआईपी शुरू नहीं किया है या फिर आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं और आपको मार्केट का डर लग रहा है, तो किस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को आप सही डायरेक्शन में ला सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यही चीज़ आपको समझाना चाहूँगा कि जो लोग अपने मन में ये सोचते हैं कि हमने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया और हम आगे कर भी नहीं पाएंगे या फिर हमारा समय जा चुका है, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताने वाला हूँ। हम जब भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे ना, तो एक प्रॉब्लम हमारे पास आ रही थी और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम सोचते सोचते लगभग अपना इन्वेस्टमेंट 2 साल 4 साल हम लेट कर दिए, हम इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन जो तरीका हम लगाए ना, उस तरीके को मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, जिसके वजह से मैं अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर पाया और अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से बैलेंस कर पाया और सही तरीके से फंड को चुन पाया। यहाँ पर मैं आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि हम इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे कम होने की वजह से हम अपना एसआईपी नहीं शुरू कर पाते, अपना इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू कर पाते। तो अगर आपकी सैलरी कम भी है तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, अभी आगे हम समझेंगे। उससे पहले एक एक करके सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं। अब बहुत सारे लोग के मन में ये दोस्तों सवाल आता है कि भाई हमारी उम्र 52 साल हो चुकी है, जिस तरीके से स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारी उम्र 52 साल हो चुकी है, हमारा तो इन्वेस्टमेंट करने का समय जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझनी दोस्तों, ये तो ठीक है कि भाई 52 साल उम्र हो चुकी है, ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल ये हो सकता है कि अब वो समय नहीं रहा कि आप 25 साल वाली टेंशन ले पाओ। ठीक है, होता क्या है कि जब भी मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो एक चीज़ होती है कि हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, हम कितना रिस्क ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे। अब जाहिर सी बात है भाई, जिसकी उम्र यहाँ पर 25 ईयर है, जिसकी उम्र 25 साल है, वो 25 साल वाला ज़्यादा रिस्क ले सकता है मार्केट में। लेकिन जिसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो चुकी है, 35 साल हो चुकी है, 40 साल हो चुकी है, 45 साल हो चुकी है, तो रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है ये कम हो गई है, साथ में उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। तो ऐसे में ये है भाई कि हमारे पास अभी भी कम से कम 8 से लेके 10 साल का हमारे पास समय मिल जाता है। ठीक है, तो अगर 8 से लेके 10 साल भी समय मिल जाता है हमें इन्वेस्टमेंट करने का, तो भी एक अच्छा टाइम हो सकता है। इस टाइम के दौरान हम कुछ ना कुछ अपने पोर्टफोलियो में अपने फ्यूचर के लिए अमाउंट हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं सबसे मेन मुद्दे पे दोस्तों। अगर हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं ना, तो एक चीज हमें बहुत ही जरूरी है, इसको हमें करनी ही करनी चाहिए, वरना हमारा इन्वेस्टमेंट बीच में टूट सकता है। अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से हम कर नहीं पाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आने लगती हैं। क्या दोस्तों, यहां पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाओ ना, सबसे पहली चीज यहां पे आप देख पा रहे होंगे, अपनी जमीन को आप मजबूत करो। जब तक आप अपने बेस को मजबूत नहीं करोगे, तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लेते हैं आप यहां पर एक बिल्डिंग बनाने वाले हैं। अब बिल्डिंग में आप मान लेते हो कि 5 महले की आप बिल्डिंग बनाने वाले हो, लेकिन बिल्डिंग का बेस ही आप नहीं मजबूत कर रहे हो, उसके बेस को सही तरीके से आप ढलैया वगैरह नहीं करवा रहे हो, तो क्या होगा, बिल्डिंग ढह जाएगी। आप सोच रहे हो हम 4 तल्ला 5 तल्ला बनवाएंगे, लेकिन उसका बेस नहीं मजबूत कर पा रहे हो, तो बिल्डिंग तो ढह जाएगी भाई। एक दिन तो भूकंप आ जाएगा या फिर पानी डूब जाएगा, तो बिल्डिंग ढह जाएगी। अगर आप 5 तल्ले के बजाय 2 ही तल्ला बनाओ, लेकिन पहले वाले महले को सही तरीके से बेसमेंट को बढ़िया से बना दो, फिर उसके बाद में आप धीरे धीरे बना लेना। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, आपको बेस मजबूत करना है। इसके लिए आपको निवेश जल्दी नहीं शुरू करोगे तो कोई बात नहीं है, आप जल्दी निवेश नहीं शुरू कर पाए, 1-2 साल और लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस हमारा मजबूत होना चाहिए। अब बेस हमारा मजबूत कैसे होता है कि कोई भी आंधी तूफान आए तो हमारा इन्वेस्टमेंट ना टूटे। आप कहोगे भाई आधी तूफान की बात क्या कर रहे हो, हमारे इन्वेस्टमेंट में आधी तूफान से हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है? दोस्तों, ये आधी तूफान हो सकती है आपके जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लेते हैं भाई 50 साल 52 साल उम्र हो चुकी है, 51 साल उम्र हो चुकी है हमारी, 40 साल 45 साल उम्र हो चुकी है हमारी। अब यहाँ पर धीरे धीरे जिम्मेदारी हमारी तो बढ़ ही रही हैं, साथ में हमारी भी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं कि भाई कब मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कब जॉब चली जाए,
कब पैसों की हमें खास ज़रूरत पड़ जाए। अब इसके लिए हमें हमारे पास कम से कम हमारी इनकम का जो हम साल में पैसे कमाते हैं, 1 साल का पैसा तो हमारे पास होना ही चाहिए, क्योंकि 1 साल किसी भी सिचुएशन में निकलने में लग ही जाता है। तो इतना पैसा हमारे पास हो सकता है। अगर नहीं हो पा रहा है तो लगभग 8 से लेके 12 महीने के बीच के जो भी इनकम होती है, हमें उतना हमारे पास रखना चाहिए, जो हमारे खर्चे होते हैं 8 से लेकर 12 महीने के बीच में, ठीक है। तो इससे हमारा बेसमेंट मजबूत हो जाता है और ये पैसा आपको गिरने से बचाता है। साथ में इस उम्र में स्थिर रिटर्न से ज़्यादा जरूरी ये होता है। अब देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो सबसे पहली चीज़, आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाओगे, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। और अगर आपके पास यहाँ पर एक स्थिरता बन जाती है कि भाई हमारे पास कुछ पैसे हैं सपोर्ट करने के लिए, फिर आप थोड़ा सा बेझिझक होकर अपना इन्वेस्टमेंट कर पाते हो। तो पहले अपनी ज़मीन को भाई मजबूत करो। ये पहला टॉपिक हमारा क्लियर हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और रिक्वेस्ट करूंगा अगर पसंद आ रहा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपको देसी भाषा में, आसान भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करता हूं, और इस चैनल का मेन गोल यही है कि फाइनेंस इतनी बोरिंग भाषा है कि लोग इसको देखना पसंद नहीं करते, ऊब जाते हैं, जल्दी उबिया जाते हैं। तो मैं यही चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से मैं इसको इतना इजी तरीके से समझाऊं ना कि हमारा जो चैनल है ऐसे लोग के भी काम आए जो कि फाइनेंस वाली वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, उनको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, उनको भी चीज़ें समझ में आए। तो आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी उनकी। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, आप देखिएगा। जो तीसरा यहाँ पे प्रॉब्लम आती है दोस्तों, इतने से क्या होगा ये सोचकर हम छोड़ देते हैं। इतने से क्या होगा कि मेरा मतलब क्या है। अब बहुत सारे लोग की ना इनकम, जो इनकम होती है दोस्तों, यहाँ पर ये 10,000 से कम होती है या फिर 20,000 के आसपास होती है इनकम, ठीक है। अब यहाँ पर लोग ये सोचने लगते हैं कि भाई 10,000 20,000 हम कमा रहे हैं, इस 10,000 20,000 में हम क्या ही इन्वेस्ट करेंगे, क्या ही बचाएंगे। अगर 2,000 3,000 हम बचा भी लेते हैं तो कितना ही पैसा हम बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, हर एक चीज़ की शुरुआत छोटे से ही होती है। मैं अभी एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि मान लेते हैं आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो। अब अचानक तो आप पक्के ड्राइवर हो नहीं जाते हो, अचानक से आप हाईवे पे निकल नहीं जाते हो, अचानक से आप बहुत ही बड़ी गाड़ी चलाने नहीं लग जाते हो। तो सीखते हो चीज़ों को, और आप सीख सीख कर ही एक एक्सपर्ट बन जाते हो। एक चीज़ बताते हैं, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, कोई आप घर बनवा रहे हो, ठीक है, कोई बिल्डिंग आप बनवा रहे हो 5 महले की। अब ज़रूरी नहीं कि आप एक ही बार में 5 महले की बिल्डिंग आप खड़ी कर लोगे। अब उसमें ईंट, एक एक ईंट को जोड़ा जाता है। ऐसा तो नहीं कहीं से बिल्डिंग आई, खड़ी कर दी, बिल्डिंग बन गई, नहीं बनी ना। आप एक एक ईंट को जोड़े वहाँ पे ना, तब जाके आपकी इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हुई। तो सेम इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो। आपको अगर ये 5,000 रुपये महीने का अमाउंट आपको छोटा लग रहा है तो बहुत ही गलत चीज़ है दोस्तों। अगर ये 5,000 रुपये भी आज अपना इन्वेस्टमेंट करना आप चालू कर देते हो तो ये आगे चल के आपको ये परफॉर्मेंस दिखा सकता है जो आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। अगर आपने सही टाइम दिया, सही तरीके से फंड चुना, नहीं समझ में आया तो आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेके इन्वेस्टमेंट किए। अगर आपने सही डिसीजन ले लिया सही टाइम पर, तो ये पैसे छोटे नहीं होते, बड़े अमाउंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी क्या है दोस्तों, यहाँ पर नियमितता होनी चाहिए, मतलब कंसिस्टेंसी, लगातार। हर महीने आप जमा कर रहे हो तो हर महीने आपको जमा करना है। हर साल अगर आप स्टेप अप वाला ऑप्शन चुने हो तो आपको स्टेप अप करना है। स्टेप अप क्या होता है यार, जैसे मान लेते हैं आज इस साल आप 5,000 रुपये हर महीने की SIP कर रहे हो, आपकी सैलरी भी बढ़ रही है, आपकी महंगाई भी बढ़ रही है, हर साल 5%, 10%, 20% के हिसाब से, ठीक है। तो उसी हिसाब से जिस तरीके से पैसे आपकी इनकम के बढ़ रहे हैं, आपको उसी के हिसाब से आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते चला जाना है। जैसे कि मान लेते हैं आपकी इनकम 10% के हिसाब से हर साल बढ़ रही है, ठीक है, 10% आपकी इनकम बढ़ रही है, तो 10% आपको अपनी सैलरी के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा देना है। तो जिससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा, जो पैसा आप जमा करोगे आपके पैसे बढ़ते रहेंगे, तो आपको अच्छा यहाँ पर ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग 20 साल के थे और शुरू नहीं किए, भाई मैं आपको बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूँ। अगर हमारी वीडियो को कोई 20 साल 25 साल वाला बंदा देख रहा है ना, बहुत ही कान खोल के सुनिएगा भाई। अगर आप अपने छोटे भाई को बता सकते हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी लाइफ का बहुत ही बड़ा डिसीजन है। जितनी जल्दी आप शुरू करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकता है। तो इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, खर्चे करने से ज़्यादा जरूरी, ठीक है। जो लोग 20 में नहीं किए होंगे, आज जाके उनके दिल से पूछिएगा,
जो हमारे पास कमेंट आया था 50 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करने वाला, भाई उनके दिल से पूछिएगा, वो चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन अब उतना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उनके पास नहीं है। तो इसीलिए आप अगर कम समय से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो बहुत ही फ़ायदा हो सकता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो आज से ही आप शुरू करें, यही आपकी जीत है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आगे, ठीक है। देखिए, हर साल खुद को अपग्रेड कीजिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आपको स्टेप अप करना है। अगर आप स्टेप अप चुनते हो, अगर मान लेते हैं आपने यहाँ पे 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट चुना, ठीक है, 5,000 का आपने इन्वेस्टमेंट चुन लिया। अब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं आप 10% बढ़ाते हो, हर साल आपकी इनकम बढ़ी, उसी हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट 10% के हिसाब से बढ़ा रहे हो। अब यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं आपने 5,000 इस साल जमा किया, तो अगले साल आपको यहाँ पे 5500 जमा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगले साल आपको यहाँ पे 6,050 रुपये जमा करना पड़ेगा, फिर अगले साल उसका 10% जमा करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। अगर आप स्टेप अप नहीं कर पाते हो तो सिंपल SIP भी आप कर सकते हो, जो कि ठीक ठाक आपको दे सकता है रिटर्न, ठीक है। स्टेप अप आपको एक बोनस पॉइंट देख जाता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भीड़ वाली चाल चलने से हमें बचना चाहिए। एक ही दिशा में सारे पैसे इन्वेस्ट करना, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। ये चीज़ें होती कब है? देखो, हर कोई मार्केट में पैसा, मतलब बहुत सारे लोग मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब कोई नया नया इन्वेस्टमेंट करने आता है, जैसे हमारा एक दोस्त ही है, हमारे पास कमेंट करता है, कहता है भाई एक काम करो ना, कुछ फंड बताओ यार, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ SIP करनी है। देखिए, अब तो भाई मैं इस चीज़ को मैं कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हालांकि मैं सलाह नहीं देता किसी को, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फ्रेंड वगैरह सर्कल में लोग बता देते हैं और उनके कहने पे लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अपना रिस्क टॉलरेंस नहीं समझते कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, आगे मार्केट में क्या क्या हो सकता है, तो क्या इस फंड की सिचुएशन हो सकती है, नहीं समझते हैं, किसी के बताए पे अपना इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो आगे चल कर उनको नुकसान हो जाता है। तो एक ही दिशा में आपको पैसे डालने से बचना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब अपने पैसे को आप बांट बांट के इन्वेस्ट करो, कई सारे सेक्टर में इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे आपकी उम्र हो चुकी है ज़्यादा, तो आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेके अपना इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं पाओगे। आपकी उम्र अगर 50 साल 52 साल हो चुकी है, तो देखिए, मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, जो तरीका होता है, अगर आप संतुलित इन्वेस्टमेंट करते हो तो 60 to 70% पैसा आपको ऐसे फंड में रखना चाहिए जो फंड कम रिस्क की हो, ठीक है, जहाँ पे जो कि रिटर्न थोड़ा सा भले कम मिले लेकिन बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी ना हो। जैसे हाइब्रिड कैटेगरी के फंड हो गए, इंडेक्स फंड हो गए लार्ज कैप के, तो इन तरीके के फंड अगर हम देखें तो हमें सूट कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको 30 से 40% आप बड़ी कंपनी में चुन सकते हो। मैंने आपको बताया कि जैसे निफ्टी 50 वाली इंडेक्स हो गई, तो यहाँ पर जो बड़ी कंपनी है वोलेटाइल थोड़ा सा कम होती है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपको ये जानना है कि फ़ंड कैसे चुनते हैं तो कमेंट में लिखिएगा फ़ंड सिलेक्शन। मैं आपको इस पर डिटेल वीडियो बनाकर दे सकता हूँ कि किस तरीके से फ़ंड का चुनाव करते हैं। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप अपने फ़ंड को चुन पाएंगे। अगर आपको चाहिए वीडियो तो कमेंट कीजिएगा फ़ंड सिलेक्शन, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा उछल कूद नहीं करना है। उछल कूद वाले फंड से आपको दूरी बना के रखनी है। जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी बहुत हाई रिस्क की फंड होते हैं। अगर यहाँ पर लॉन्ग टर्म का समय है, बहुत ही रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी है तो इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है तो आपको इनसे बचना चाहिए। 20 साल 22 साल वाले यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका लक्ष्य धीरे धीरे बढ़ता है, तेज मुनाफा नहीं होता, तो यह आपको समझकर चलना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। ये भाई क्यों ज़्यादा रिस्क से हमें बचना चाहिए, ये आप भी जानते हो। मैं आपको अभी वीडियो में बता भी चुका हूँ कि हमारी उम्र ज़्यादा होने के कारण हमारी इनकम थोड़ा सा कम हो जाती है और इसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। साथ में मेडिकल इमरजेंसी कभी आ सकती है, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मार्केट अगर गिर गया और संभलने का मौका नहीं मिला, फिर हमारे लिए नुकसान हो सकता है। आपको अपनी इमरजेंसी फ़ंड को बचा के रखना है। इमरजेंसी फ़ंड को कभी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। और आपके पास इंतज़ार करने का समय सीमित है, इसीलिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा रिस्की फंड में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। 20 साल के लड़के के लिए वही गिरावट मौका समझ में आती है, अपॉर्चुनिटी समझ में आती है, लेकिन अगर वही 52 साल 50 साल का आदमी इन्वेस्ट करता है तो यही उसके लिए ड्रॉबैक या फिर चिंता का विषय बन जाता है। तो इसीलिए समझदारी ही संतुलन है और सही तरीके से आपको रिटर्न बना के दे सकता है। तो आपको इसी तरीके से सोच समझकर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रिटायरमेंट के बाद आपको क्या करना चाहिए। देखिए,
अगर आप चाहो भाई आपके पास फंड तैयार है, मान लेते हैं आपने एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपने 5,000 रुपये की एसआईपी की, हर साल 10% का स्टेप किया, और मान लेते हैं 10-12 साल में आपने एक अच्छा खासा फंड तैयार कर लिया। हम एग्जांपल मान लेते हैं आपने अगर अच्छा खासा मान लेते हैं अगर आपने 20 लाख रुपए का फंड तैयार कर लिया, इलस्ट्रेशन ओनली, कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपने यहाँ पे 20 लाख का फंड आपने तैयार कर लिया, अब आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप चाहो तो इस पैसे को इकट्ठा विड्रॉल कर लो, या फिर आप ये चाहो कि ये पैसा भी बढ़ता रहे, साथ में हमें महीने में कुछ पैसे आते रहे, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है ये सही तरीके से चलती रहे। तो यहाँ पर भाई दूसरा ऑप्शन मेरे हिसाब से ठीक रहता है, क्योंकि हमारे खर्चे भी पूरे होते रहते हैं, साथ में पैसे का जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ये हमारा बढ़ता रहता है। एक तरीके से हमारे लिए एक एसेट बन गया है, हमारे बच्चों के फ्यूचर में काम आ सकता है। अगर हमें प्रेजेंट टाइम में उस पैसे काम नहीं है तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई अगर हम मान लेते हैं एक रूल होता है, अगर आप 7 से 8% का आप विड्रॉल करते हो SWP के थ्रू, ठीक है, SWP के थ्रू आप विड्रॉल करते हो, तो ये पैसे आपके बढ़ते भी रहते हैं, और ये आप यहाँ से कुछ अमाउंट आप विड्रॉल भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं अगर आपने 20 लाख बना लिया और उसका 7% लगभग 1,40,000 रुपये साल का, ठीक है, साल का 1,40,000 आपका बनता है। आप चाहो एक बार में निकाल लो, या फिर आप चाहो तो महीने महीने करके डिवाइड करके आप विड्रॉल करते रहो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, जिससे आपकी पूंजी बनी रहती है और साथ में आपका जो खर्चे हैं ये भी पूरे होते रहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आखिरी बात क्या आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जानना भी चाहिए। अब बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं कि भाई हमारी उम्र तो भाई 52 साल हो चुकी है, तो अब हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ऐसा कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कर सकते हैं, बट फंड आपको सही तरीके से चुनाव करना है। आपकी उम्र 52 हुई है, लेकिन आपकी सोच 25 वाली रखनी चाहिए, समझ कर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देर हुआ है, अंधेर नहीं हुआ है, इसीलिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से करना चाहिए। आज ही सही कदम आप उठाएं और अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से सही डिसीजन लेकर इन्वेस्ट करें। लेकिन आपको एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, इसीलिए आपको रिस्क को समझकर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोशिश आप ये करिए किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर अपना इन्वेस्टमेंट आप करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। उम्र ज़्यादा हो चुकी है, इसीलिए आपको रिस्की फंड से बचना चाहिए। हाइब्रिड या फिर इंडेक्स फंड या फिर लार्ज कैप कैटेगरी आप एक बार देख सकते हो, एक्सपर्ट की सलाह लेकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको हमारी कोई सहायता चाहिए, हमसे कमेंट बॉक्स में आप जुड़ सकते हो, हमने लिंक भी दे रखा है, आप चाहो तो वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। आपके लिए हमेशा वहाँ पे हम अवेलेबल रहते हैं। आप एक प्यारा सा चीज़ और भी कर सकते हैं, कमेंट में एक हाइप का सेक्शन आता है, अगर हाइप हमें इस वीडियो पे दे देते हैं ना, तो ये वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास पहुँच पाएगी। तो आप दे दीजिएगा अगर आपके पास समय हो, जिससे हमारा चैनल भी बढ़ेगा और हमें मोटिवेशन भी मिलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो चाहिए कि फंड का सिलेक्शन कैसे करते हैं, कमेंट में फंड सिलेक्शन टाइप कर दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। सो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा अपना। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।